जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपको सीएसएस रिलेटेड जो मल्टीपल इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, उस पे एक कॉमन सी न्यूज़ देखने को मिली होगी कि गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू चेंज द पैटर्न ऑफ द सीएसएस एग्जामिनेशन, या गवर्नमेंट जो है वो पूरा सीएसएस एग्ज़ाम को ही ख़त्म कर रही है और एक बिल्कुल नया एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप सारे परेशान हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट चेंज जो कि अबाउट टू हैपन है, जिसमें क्या चीज़ें गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट का क्या पर्पज़ है इसके पीछे, उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बड़े गौर से सारी चीज़ें सुनिएगा। दिस न्यूज़ इज़ नॉट 100% कन्फर्म, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी है, सूनर और लेटर आज और कल हो जाएगी। तो आपके लिए स्टेड अपडेटेड रहना इसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ अब। सो जी, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है। गवर्नमेंट का पर्पज़ है इनोवेशन लेके आना और एक्सपर्ट लोगों को फील्ड में लेके आना। इनोवेशन किस तरीके से वो लेके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को बदल के, एंड दे आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे लेट्स सपोज 50,000 स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर रहा है CSS में। अब उन स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर फील्ड ऑफ स्टडी, वो किस फील्ड में ग्रेजुएट हुए, ठीक है जी, उसके साथ वो कौन सा एलोकेशन ग्रुप चाह रहे हैं फ्यूचर में, और उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। इन 3-4 पैरामीटर्स, जो कि रफ एस्टिमेट है, कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इन पैरामीटर्स के ऊपर आपको जज किया जाएगा। इसकी फील्ड ऑफ स्टडी ये थी, एलोकेशन का ग्रुप ये चाह रहे हैं, और एग्ज़ाम इनकी स्पेशलाइजेशन इसमें है, तो इनको ये 2-3-4 ग्रुप्स मिल सकते हैं। इसके अलावा वो दूसरे किसी ग्रुप में नहीं जा सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपने जाना है, तो जो एक रफ़ एस्टीमेट है, एक रफ़ अंदाज़ा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एड का जो सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट, ये आपका मे बी कंपलसरी बन जाए मोस्ट प्रॉबेबली। दिस इज़ बाय द वे रफ़ एस्टीमेट, रफ़ एक आपका गैस है। लेकिन क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन ये होते हैं कि जब आपने किसी सर्टेन फील्ड में जाना हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री का होना, उससे रिलेटेड आपके पास स्पेशलाइजेशन का होना आपके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है। तो ये होते हैं क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन। और अब सवाल ये उठता है कि आया आपको परेशान होना चाहिए? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आया आपको अपनी पैटर्न जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आया इस टाइम पे जो आपने सब्जेक्ट्स कर लिए हैं वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। द आंसर इज़ बिल्कुल नहीं। जब तक कोई भी चीज़ 100% आपकी कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक किसी भी चीज़ के ऊपर परेशान होना, उसके ऊपर सोचना बिल्कुल गलत है। जैसे आपकी जिस तरह, जिस जगह, जिस टीचर, जिस एकेडमी, जिस मेंटोर से तैयारी चल रही है, आप उसको उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे जब तक कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आ जाती। इस जो भी पैटर्न चेंज करने में ये लगे हुए हैं, उसको करने वाले भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी ब्यूरोक्रेसी है। तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट्स ख्याल करते हैं इन चीज़ों का। जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ होगी, जैसे ही 100% कोई ऑथेंटिक बात सामने आती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी फर्दर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। बट जहाँ तक इस न्यूज़ की बात है कि भाई क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम आ गया, CSS ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट कुछ पैटर्न जो है, जो कि हक़ है गवर्नमेंट का, पुराने इस निज़ाम को अगर वो चेंज कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, जस्ट एक न्यूज़ की है आपके सामने लेके आए हैं कि भाई ये कुछ हम करने लगे हैं। तो जैसे ही कुछ कंफर्म होता है, तो उसके ऊपर भी फर्दर मेरी तरफ से आपको वीडियो भी मिलेगी, और जो जो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हुआ मैं डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू सो मच जी।